प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरे प्राज्ञा धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याधुर्वमर्थदम। मित्रों, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। समय का क्या पता, और यदि कोई ये विचार करे कि भजन तो बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता है। व्यक्ति को भगवान के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन भी करें और भगवान का भजन भी करें। प्रहलाद के मित्र परम प्रसन्न हो गए और प्रहलाद के साथ खूब गाने लग गए। सारे गुरुकुल में सारे मित्र आज खूब गा रही हैं। क्या गा रही हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण, सत्यानारायण नारायण नारायण। सारे गुरुकुल के विद्यार्थी खूब नृत्य कर रहे हैं। आ गए गुरुजी। जो गुरुजी ने विद्यालय का माहौल देखा तो दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यपु के पास पहुंच गए। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जो बीमारी प्रहलाद को थी वो बीमारी सारे बालकों में फैल गई। अब तो हिरण्यकश्यपु ने उठाई तलवार और कोपावेश चलदगात्रम पुत्रम हंतु मनोदले, अपने पुत्र को मारने की भावना से चल पड़े। और जो गुरुकुल का माहौल देखा तो सारे विद्यार्थी मस्त होकर के खूब गा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। जो हिरण्यकश्यपु ने अट्टास किया कीर्तन सन्नाटे में बदल दिया। हिरण्यकश्यपु ने गालियों की बौछार कर दी प्रहलाद पर। हे दुर्विनीत मंदात कुल भेदक कराधमा, मूर्ख प्रहलाद, तूने मेरे को ललकारा है। बता किसकी सत्ता पर ललकारा?
हिरण्यकश्यपु कहता है प्रहलाद, जब मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य के लोग जो है वो कंपायमान हो जाते हैं। अब प्रहलाद जी तो शांत भाव से खड़े हैं और प्रहलाद जी के जो मित्र हैं वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में खड़े हैं। किसी का हाथ सिर पे है तो किसी का हाथ कमर पर है। वो सब चित्र लिखित होकर के खड़े रह गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर खूब गालियां दी, पर प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर के उत्तर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर मेरे परमात्मा तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। न केवलम में भवत राजन सवे बलम बलिनाम च परेशान परे वरे में स्थिर जंग माए ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। पिताजी, तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर मेरे भगवान तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। उन्हीं का बल संसार के चराचर जीवों में व्याप्त है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ रहा है। मूर्ख, तू जब देख कहता है कि मेरा भगवान, बता कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं कि सरकार वो तो सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो हर जगह है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम अपना चश्मा ठीक करा लो, मेरी आंखों से देखो, भक्ति की आंखों से। हिरण्यकश्यपु कहता है कि क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन न दृश्यते, वो यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने हामी भर ली, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। और भक्त कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ वहीं भगवान। हिरण्यकश्यपु ने उठाई खड्ग, बोले पहले तेरे भगवान से ही मिलता हूं। अब हिरण्यकश्यपु खंबे को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और इधर प्रहलाद मनी मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेद प्रमाणम यदि स्तंभो अभ्यंतरो भगवन प्रादुरो भविष्यति। सरकार, यदि वेदों के प्रमाण सत्य है, वेदों के क्या प्रमाण है? बोले ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खल्वमिदं ब्रह्मा। अगर ये महावाक्य सिद्ध है तो आज इन महावाक्यों की पूर्ति के लिए तुम्हें खंबे से बाहर निकलना पड़ेगा, खंबे को फाड़ करके निकलना पड़ेगा। और जो हिरण्यकश्यपु ने खड्ग प्रहार किया, खंबा फट गया और वहां से भगवान नरहरि रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो नक्सो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भयंकर विकराल रूप। जो हिरण्यकश्यपु ने भगवान नरसिंह को देखा तो हिरण्यकश्यपु डर गया। अरे इसका भगवान तो बड़ा विचित्र है। हिरण्यकश्यपु जब तक अपनी ढाल तलवार को पकड़ता तब तक तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को जकड़ लिया। फिर हिरण्यकश्यपु को जोश आता है कि मैं क्यों डरूं, मेरी रक्षा तो ब्रह्मा जी के वरदान करेंगे। हिरण्यकश्यपु कहता है तूने मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान कहते कि बता कौन से वरदान मांगा है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं मनुष्य से मरूं न जानवर से। भगवान कहते कि मैं कौन हूं, न मनुष्य हूं न जानवर हूं। मैंने वरदान मांगा है कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने अपने नख दिखाए, बोले देख लंबे लंबे नख, आज इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा मैं। मैंने वरदान मांगा है कि मैं ना दिन में मरूं न रात में। भगवान कहते कि बाहर देख संध्या कालीन चल रहा है, न दिन कह सकता न रात। मैंने वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते कि मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अरे मैंने वरदान मांगा है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मली मास, ये स्पेशल तेरे लिए मैंने बनाया।
और इन सब वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का उदर फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आए। भगवान ने दहाड़ मार करके ब्रह्मा जी को भगाया। भगवान शिव भी आए। भगवान शिव ने खूब स्तुति करी, लेकिन भगवान ने जो दहाड़ मारी तो भगवान नंदी पर बैठ करके दौड़ पड़े। अंत में सारे देवता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। देवता जानते हैं कि पतिदेव चाहे कितने भी क्रोधी हो, पत्नी तो उनको 1 मिनट में शांत कर लेती है। तो लक्ष्मी के पास पहुंच गए। देवी, आज तुम्हारे पतिदेव बड़े लाल पीले हो रहे हैं। लक्ष्मी कहती कि नहीं, मेरे स्वामी तो परम शांत है, वो तो शांताकारम है। बोले नहीं नहीं, आज चल के देखो।